नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पंजाब में बाढ़ से बर्बाद हुए फसलों का दर्द झेल रहे पंजाब के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज यानी सोमवार को राहत दी है और बड़ी घोषणा की है। पंजाब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य के किसानों को अब 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा राशि देश भर में किसानों को मिलने वाली सबसे अधिक मदद मानी जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बार फिर से बाढ़ का संकट छाया गया है। नरौरा और हथनीकुंड बांध में से पानी छोड़े जाने के कारण से गंगा, यमुना, चंबल समेत सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। फरकाबाद, उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर में तटवर्ती गांव के संपर्क मार्ग बाढ़ के बाद पानी में डूब गए हैं। और बात करें जम्मू कश्मीर की तो बाढ़ के चलते शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कहा कि कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगभग 40 स्कूल अभी भी बंद हैं और बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति सामान्य होने के बाद ही इन्हें फिर से बहाल किया जाएगा। आपको बता करें, दिल्ली की तो पुराने रेलवे पुल का यमुना का जलस्तर आज सुबह 7 बजे खतरे के निशान से नीचे 205.22 मीटर पर दर्ज किया गया। एक दिन पहले रविवार को जलस्तर 205.33 मीटर था, जो इस मौसम का सबसे उच्चतम स्तर था। इसके बाद से जलस्तर में गिरावट आ रही है। तो बारिश का कहर लगातार जारी है। पंजाब सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। 20,000 रुपए प्रति एकड़ पंजाब की भगवंत मान सरकार देगी। तो बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की। दिल्ली में यमुना अपने रौद्र रूप में है और यमुना की देखा जा रहा है कि तमाम घाट हैं डूब गए हैं। अगर बात की जाए पूर्वी दिल्ली की तो तमाम इलाके, चाहे वो यमुना नगर, यमुना बाजार की बात हो, गीता कॉलोनी की बात हो, शाहदरा के आसपास के क्षेत्र की बात हो, तो बाढ़ से मयूर विहार फेज, अक्षरधाम के पास पानी आ गया है। तमाम तरह की परेशानियां दिल्ली के तमाम इलाकों में देखी जा रही हैं। पंजाब में बाढ़ से बुरा हाल। 37 साल बाद पंजाब के तमाम जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तमाम परेशानियां, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। यहां पर क्लाउड बर्स्ट और बाढ़ की वजह से तमाम परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं और लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से संवाददाता रविंद्र सेजवार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, देखा जा रहा है कि यमुना का जलस्तर आगरा में लगातार बढ़ता जा रहा है और ताजमहल की भी बाउंड्री को पास कर चुका है। आगरा में तमाम ऐसे इलाके हैं जो यमुना नदी के पास बसे हुए हैं, चाहे वो टेढ़ी बगिया की बात की जाए, वो ऐसे तमाम इलाके हैं वहां पर जलभराव देखा जा रहा है। बाजारों में पानी भर गया है। तमाम परेशानियां लोगों के जीवन में आ रही हैं। कैसे हालात हैं उन क्षेत्रों में जहां पर बारिश का पानी और यमुना का पानी भर गया है? रविंद्र, तो देखिए सुनील, आपको बता दें कि इस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश भर में अगर यमुना की बात करें तो यमुना के अंदर अलग अलग बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और उसी का नतीजा ये है कि लगातार यमुना जिन जिन जिलों से होकर जा रही है वहां कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज होने लगे हैं। ऐसे में अगर हम आगरा जनपद के तीर्थ नगरी बटेश्वर की बात करें तो बटेश्वर में हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अलर्ट लेवल की बात सामने आ रही थी। इसके बाद अलर्ट के बाद अब डेंजर लेवल को भी यमुना पूरी तरीके से पार कर चुकी है। यमुना अब ग्रामीण इलाकों की ओर पैर पसारने लगी है। गाँव में, गलियों में, साथ ही साथ अलग अलग जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उनमें भी यमुना का जल पूरी तरह से भर चुका है। बाबा ब्रह्मलाल का जो मंदिर है, कहीं न कहीं लोग उनकी दर्शन और पूजा अर्चना के लिए जाते थे, वो पूरी तरह से भर चुके हैं और मंदिर प्रशासन के द्वारा गेट बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बटेश्वर नगरी में इस समय हमारी मौजूदगी है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये यमुना का जल है वो कहीं ना कहीं बाहर आ गया है, सड़कों पर आ गया है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग
भी इसमें नहाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये उच्च स्तर है, लेकिन बहाव की अगर हम बात करें तो सुनील, जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर ठीक से खड़ा होना भी असंभव देखा जा रहा है, क्योंकि पैर यहाँ एक जगह पर स्थिर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यमुना का बहाव है, डेंजर लेवल पर यमुना पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। हालांकि हमने मंदिर के पुजारी से भी बातचीत की, तो मंदिर के पुजारी का साफ तौर पे कहना था कि मंदिर प्रशासन ने पूरी तरीके से गेटों को बंद कर दिया है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन युवक फिर भी जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं बटेश्वर तीर्थ नगरी में लगातार आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने की हट कर रहे हैं। लेकिन मंदिर प्रशासन ने गेट बिल्कुल बंद कर दिए हैं। ऐसे में लोग सड़कों पर ही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यमुना सड़कों पर पूरी तरीके से पैर पसार चुकी है। और जो रिहायशी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गलियां हैं, उनमें पूरी तरह से यमुना पानी भर चुका है। और पानी ही नहीं भरा, किंतु वहां पर बहाव भी बहुत तेजी से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यमुना आगरा ही नहीं, अलग अलग जिले हैं, चाहे मथुरा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो लगातार जिस तरीके से यमुना अपने रौद्र रूप में है, विकराल रूप में है, यमुना का जल मिनट दर मिनट तेजी के साथ जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को चिंता सता रही है कि आखिरकार इस समय तो हालात काबू में है, लेकिन अगर यमुना का जल और अत्यधिक ऊपर बढ़ता है तो हालात बेकाबू होने की संभावना है। पुजारी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि प्रशासन के द्वारा ना तो यहाँ कोई राशन की किटें बांटी गई, ना कोई राहत सामग्री का वितरण किया गया। ऐसे में अगर यमुना का जल स्तर और अत्यधिक बढ़ता है तो यहाँ लोगों की आजीविका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। साग सब्जी के लिए लोग तरस जाएंगे, रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। अगर हम स्कूल की बात करें तो सुनील जी, यहाँ से बटेश्वर से जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जाती हैं, वो संपर्क मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और उस संपर्क मार्ग से लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो रही है। ऐसे में प्रशासन तमाम कदम उठा रहा है, लेकिन तमाम जो कदम है वो विफल नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बैराजों में से होकर पानी यहाँ लगातार यमुना के जल स्तर को बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं यमुना का भयावह रूप देखा जा रहा है। लोग परेशान हैं, लोग रोटी के लिए परेशान है। अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें तो करीब 40 से ज्यादा गांव प्रभावित है, यमुना की चपेट में। बिल्कुल रविंद्र, तमाम तरह की परेशानियां देखी जा रही हैं और आप बहा के बटेश्वर में इस समय मौजूद हैं और बहुत ही प्रख्यात है बटेश्वर। महाराज के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं और भदावर का गढ़ कहा जाता है। वहां पर कहा जाता है जमुना जी कुछ इलाकों में उल्टी बहती है और सबसे बड़ी बात, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी वहां से आते हैं, तो लोग दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं। और देखा जा रहा है, आप बता रहे हैं कि जमुना का जलस्तर है वो बहुत ही रौद्र रूप में है। तमाम इलाके जो जलमग्न हो गए हैं, बहुत ही प्रख्यात है। भोलेनाथ के वहां पर मंदिर लगातार बने हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जो तीर्थ वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है, किस प्रकार से वहां प्रोटेक्शन लेयर्स लगाई गई हैं, रेस्क्यू करने के लिए आप कह रहे तमाम इलाके हैं जहां पर पानी भर गया, वहां पर हालात कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र आपका, और ताजा अपडेट देने के लिए आगरा से। तो देखा है कि बहुत बुरे हालात आगरा में कई इलाकों में देखे जा रहे हैं। वहां बटेश्वर की बात की जाए तो वहां पर भी यमुना अपने रौद्र रूप में है, कई इलाकों में पानी भर गया है। तीर्थ क्षेत्र बटेश्वर में देखा जा रहा है तमाम तरह की परेशानियां देखी जा रही हैं। और हमारे साथ कृष्णनगरी मथुरा से संवाददाता दीपक चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, देखा जाए कि यमुना की वजह से जो पानी है यमुना का तमाम गांव को जलमग्न कर चुका है। हाँ, रिपोर्ट में दिखाया गया और ये देखा जा रहा है कि यमुना ने तमाम घाटों को डुबो दिया है। बहुत सारी परेशानियां, बाढ़ जैसे हालात, और कैसे हालात हैं मथुरा के? दीपक, देखिए सुनील जी, इस समय यमुना मथुरा में अपने रौद्र रूप में अगर बात कही जाए तो इस समय जो जितने प्रमुख मंदिर हैं, चाहे द्वारकाधीश मंदिर हो, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, उनकी सीढ़ियों तक जमुना जी का पानी पहुंच चुका है। वहीं अगर बात की जाए घाटों की तो सभी घाट जो है, विश्राम घाट हो, बंगाली घाट हो, और रमन रेती हो, या फिर ब्रह्मांड घाट हो, या चिंतागरण घाट हो, इन घाटों को प्रमुख जाता है। इन सभी घाटों पे जो है यमुना का पानी पहुंच चुका है। और वही बात की जाए तो मैं इस समय मौजूद हूँ गोकुल बैराज पर, और गोकुल बैराज पर यहाँ पर जो है जमुना जी का विकराल रूप है। यहाँ सिद्धपीठ ज्वालामुखी जी का मंदिर है जो अब पूरी तरह डूब चुका है। वहीं अगर बात की जाए
तो जो वो विश्राम घाट है, विश्राम घाट पर भी जो जमुना का जल स्तर है वो 6 से 7 फीट है। और वहीं अगर गांवों की बात की जाए तो 40 से अधिक गांव जो है इससे जमुना जी से प्रभावित हुए हैं, और करीब 80 से अधिक गांवों की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो 40 से अधिक कॉलोनियों में पानी इस समय भर चुका है। वही लक्ष्मी नगर, तैयापुर या ईसापुर कॉलोनी हो, या नगला चिरंजीवी हो, या उसके बाद मथुरा में जयसिंहपुरा हो, चारों तरफ जो 6 से 7 फीट जो है पानी है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने जो है 10,000 से अधिक लोगों का अब तक रेस्क्यू किया है, और उन्हें शेल्टर होम में जो है वहां से शेल्टर होम ले गए हैं, और शेल्टर होम में उनकी व्यवस्था की गई है। वहीं जिलाधिकारी सीपी सिंह का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जल्द ही बाढ़ से राहत मिलेगी। और वही सबसे बड़ी बात है सुनील जी कि 1978 के बाद यह बाढ़ जो है वो भयंकर आई है, क्योंकि 1978 में जो बाढ़ आई थी उससे 1 मीटर और 67 बिल्कुल। सेंटीमीटर बाढ़ इस बार अधिक है। बहुत बुरे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक, आपके पास आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं और उनसे जरा बात कीजिए, कोशिश कीजिए जानिए किस प्रकार की परेशानियां उनको उठानी पड़ रही है। हालांकि सरकार तो ये कह रही है कि तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। उनसे बात कीजिए, जानिए कि किस प्रकार की परेशानियां और योगी आदित्यनाथ की सरकार से वो क्या चाहते हैं। देखिए सुनील जी, योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए थे कि बाढ़ में किसी को कहीं भी समस्या का कोई सामना न करना पड़े। लेकिन हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राधे राधे। भैया, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस बाढ़ के समय में? इस समय पशुओं के लिए चारे की बहुत दिक्कत हो रही है, और आम जनता के लिए भी बहुत दिक्कत है। न तो खाने के लिए ही कोई व्यवस्था है, और दिक्कत ही दिक्कत है सारी इस समय। लगातार योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं, और वही जिलाधिकारी ने भी जो है निर्देश दिए थे, और लगातार जो है प्रशासन के लोग घर घर पहुंच रहे हैं। तो अभी तक आपके पास कोई नहीं आया? हाँ, नहीं, पहुंच रहे हैं, प्रशासन के लोग भी पहुंच रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? सुनील जी, क्या क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से अब तक की गई हैं? सरकार के मामले में थोड़ी ढील डाली है। जो भी परदेशी जितने आ रहे हैं सब ब्रेक लग चुकी है अपना गोकुल में। घूमने यात्री बहुत परेशान है इधर। देखिए, कहीं ना कहीं सुनील जी कहा जाए तो जो परदेशी आते थे, जिनसे जीवन आजीविका थी, चतुर्वेदी समाज की जीवन आजीविका चलती थी, उस पर कहीं ना कहीं फर्क जी। पड़ा। जो श्रद्धालु थे वो मथुरा में कम हुए हैं, जिससे उन लोगों पर सीधा सीधा जो है उनकी जो आमदनी थी वो कम हो गई है। वहीं अगर सुनील जी बात की जाए तो मथुरा में इस समय यमुना जी का रौद्र रूप है, और किसी भी गांव में जाएं तो वहाँ हालात ये है, पशुओं के लिए चारा नहीं है और खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। प्रशासन वहां पर व्यवस्थाएं मुहैया करा, सभी जगह जो फसल है वह जलमग्न हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, और उनका कहना है कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा, और लगातार जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वह भी निरीक्षण कर रहे हैं, और जहां जी। जहां से सूचना मिल रही है वहां वहां पहुंच रहे हैं। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए मथुरा से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंजाब, क्योंकि पंजाब में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। 37 साल बाद देखा जा रहा है कि ऐसा मंजर है। राकेश कुमार पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखा जाए कि पंजाब में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और अब भगवंत मान सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 20,000 रुपए एकड़ मुआवजा देने की बात किस प्रकार से लोग देख रहे हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि बाढ़ से कैसे हालात, कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित? जी सर, बिल्कुल। बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं फाजिल्का, गुरदासपुर, फिरोजपुर, अजनाला, अमृतसर, कुछ एरिया होशियारपुर का भी है। जी सर। और मुख्यमंत्री साहब ने जो ऐलान किया है 20,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा देने का, बहुत अच्छी बात है। पंजाबियों को इससे कुछ कमी आई है, और कहीं ना कहीं उन्हें आस है कि कल पीएम पंजाब पहुंचेंगे और वह भी पंजाब को कुछ ना कुछ बड़ी सौगात देके जाएंगे।
बिल्कुल, तो सरकार के जो मुआवजे का ऐलान किया है उसे जनता किस प्रकार से देख रही है और वहां पर किस प्रकार से रेस्क्यू किया जा रहा है? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर, आईटीबीपी की भी टीम मौके पर मौजूद है और राहत शिविर में कैसी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? क्या लोग सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, राहत कार्य की बात करें तो सबसे पहले तो मैं अमृतसर जिले की बात करूंगा, जहाँ की डीसी मैम ने बहुत अच्छा काम किया, दिन रात लग के राहत कार्यों में लगी हुई है। और रही अब बाढ़ क्षेत्रों की, तो कुछ क्षेत्रों में पानी नीचे आ गया है, वहाँ पे अब जो गारा चिकनी मिट्टी वगैरह घरों में थी उसको सफाई का काम चल रहा है। और खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो खाने पीने की व्यवस्था तो पूरा सरकार की तरफ से और सोशल वर्करों की तरफ से सब इंतजाम प्रॉपर है। ठीक है, बिल्कुल, तो कितना नुकसान, कैसा नुकसान पशु को देखा जा रहा है? कई तमाम पशु बह गए हैं, फसलों का कैसा नुकसान निकलकर सामने आ रहा है? और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से इलाके हैं जो जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ की मार पड़ी है? बिल्कुल सर, पशुओं की बात करें तो पशुओं का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और जो कि बाढ़ के पानी की वजह से बहकर कुछ पाकिस्तानी एरिया में चले गए थे, कुछ की डेथ हो गई थी। और हर से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है फाजिल्का, जनाला का है, वो गुरदासपुर है। तो सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और अभी हालात कैसे हैं? क्या पानी का जो पहले से बहाव था वो कम हुआ कि खतरे के निशान को क्रॉस कर गए हैं? कौन कौन सी नदियां सबसे ज्यादा उफान पर देखी जा रही हैं? जी सर, अब बात करें पानी के बहाव का तो नंगल डैम की तरफ, भाखड़ा डैम की तरफ से 5000 क्यूसेक पानी और कम कर दिया गया है और नदियों दरियाओं में अब पानी का स्तर कम होने लग गया है, जो कि नॉर्मल दरियाओं की स्थिति में ही है, मतलब बाढ़ वाली स्थिति नहीं है अब। और बाढ़ वाले क्षेत्रों से पानी कम होने लगे। ठीक है, तो बहुत सारी परेशानियां देखी जा रही हैं। लोग सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं, राकेश? जी सर, लोगों की सरकार से यही डिमांड है। सबसे पहले तो ये डिमांड है कि जिन के खेत खलिहान खराब हुए हैं या उजड़े हैं, उनकी पहले तो जो रेत आया उनके खेतों में उसका तुरंत जो हक है, मालिकाना हक है, वो खेत के मालिक को देना चाहिए और जो बनता मुआवजा है वो जरूर देना चाहिए। जैसे कि पीछे जे आया था सामने कि ठेके वाली जमीन है, जो जैसे ठेके की जमीन के पैसे तो एडवांस दे दिए जाते हैं, लेकिन उनका नुकसान बहुत हुआ है। 70-80 रुपया ठेके की जमीन का चलता है एकड़ के हिसाब से, और वो मांग कर रहे हैं कि सरकार से कम 40,000 रुपये एकड़ के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश, आपका ताज़ा अपडेट देने के लिए पंजाब से किस प्रकार से बाढ़ से वहां पर हालात देखे जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता निसार रसूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, जम्मू में हालात किस प्रकार से है? देखा जा रहा है कि बाढ़ से वहां भी भारी तबाही, क्योंकि देखा गया था बादल जब फटा था तो माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रभावित हुई थी, तमाम नुकसान वहां पर हुआ था। कैसे हालात जम्मू में, निसार? देखिए, जिस तरह से जो यहाँ पे 25 तारीख से जो हालात, निसार मेरी आवाज आपको मिल रही है? जिस तरह से यहाँ पे लगातार बारिशों का एक बार सिलसिला शुरू हुआ है, यहाँ पे अगरचे 26 तारीख के बाद कुछ दिनों के लिए यहाँ पे धूप सी निकल आई थी, लेकिन 2 दिन पहले एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला। यहाँ पे लगातार बारिशों का सिलसिला एक बार फिर जारी हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के नदी नालों में पानी की जो सतह है वो बढ़ने लगी है। अगरचे खतरे की कोई अलामत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेडिक्शन जारी हुई है कल से लेकर यहाँ पे 3 दिन तक, 12 तारीख तक यहाँ पे मौसम में बेहतरी आ सकती है। उसके बाद 12 तारीख से लेकर एक बार फिर यहाँ पे प्रेडिक्शन आई है कि यहाँ पे एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने के इम्कान है। खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी बारिशों का सिलसिला एक बार शुरू हो जाएगा। जो मैदानी इलाके यहाँ पे भी बारिश शिद्दत के साथ हो सकती है। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो जिस तरह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वो भी मुसलसल बंद पड़ा हुआ है, मगर रोड वो भी मुसलसल बंद पड़ा हुआ है, जो माता वैष्णो देवी का रास्ता है वो भी पिछले तकरीबन 15 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जब से वहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जब
से वहां पे श्रद्धालुओं की मौत वाकया हुई थी। अगर से इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर जम्मू खिते में हल्की सी बारिशें हुई थी सुबह से, लेकिन कश्मीर घाटी में लगातार 2 दिनों से एक बार फिर यहाँ पे मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक बार फिर ये पेशन गोई की जा रही है कि एक बार फिर यहाँ पे बाढ़ जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने पहले ही यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल की है। उन्होंने एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो टीम्स होते हैं उनको पहले ही मैदान में रखा है, उनको हर एक वो इक्विपमेंट फराहम किया है जो सैलाबी सूरत हाल के दौरान यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए अहम कारगर साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि तमाम तरह की परेशानियां बाढ़ की वजह से देखी जा रही। निसार, उमर सरकार ने किस प्रकार से इंतजाम और वैलीज की अगर बात की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर देखिए जिस तरह से अगर हुकूमत की सतह की बात की जाए तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है कि यहाँ पे जिस तरह से जो बाढ़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन ये कुदरती आफात होते हैं। कुदरती आफात के लिए के आगे पूरी तरह से जो मशीनरी होती है, जो मैन पावर होता है, वो बेबस यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो शिद्दत के साथ जो बारिशें हुई है, उसके बाद बाढ़ यहाँ पे हुई है, उसके बाद जिस तरह से जो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग या फिर बादल का फट जाना, जो एक कुदरत का कहर यहाँ पे पूरी तरह से नुमाया जमीन सतह पर देखने को मिला। अगरचे उमर सरकार या बिल्कुल निसार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताजा अपडेट देने के लिए। और बोल इंडिया बोल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।